आप सभी को एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूं आज की क्लास में, जिसमें चर्चा के विषय है क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन सकता है, वे सारे प्रश्न को हम लेकर के आए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे 20 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो एग्जाम जो आने वाले आपका है उसमें ये काफ़ी आपका यूजफुल हो सकता है। इसका वीडियो हम 3 पार्ट में लेकर के आए हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव काफ़ी लंबा बन रहा है। तो हम 20-20 क्वेश्चन कर करके जो इसको 3 पार्ट में हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ करिए इसे शेयर, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। अब आप हमें हर रोज़ देख सकते हैं, हर रोज़ मिल सकते हैं। दिन में 3 बार क्लास 10th के लिए और 1 बार रात 8 बजे क्लास 12th के लिए। सुबह हम आपसे मिल सकते हैं 8 बजे मॉर्निंग में, जिसमें हम संस्कृत या हिंदी की हम चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव और संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच विज्ञान की चर्चा करेंगे, क्लास 10th का होगा। शाम 6 बजे हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान का, क्लास 10th का होगा। और रात 8 बजे हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान या विज्ञान का, जो क्लास 12th का होगा। तो आप तैयार रहें, ये टाइमली वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ लूं, तो पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से जुड़ना होगा। इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। यहाँ पर देखिए लिंक आपको दिख रहा है, डायरेक्ट सर्च करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल। ठीक है, देखिए होता है तो सही भाग से होता है वाष्पोत्सर्जन। जड़ छोड़ा करके तना से भी होता है, पत्ता से होता है, फूल से भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम आंसर लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम पत्ता से लेते हैं। ठीक है ना, पत्ता से ही मारिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में जो यूरिया की जो मात्रा होती है वह सामान्य मात्रा कितना mg होता है, मिलीग्राम होता है? तो वो आपका होता है ऑप्शन नंबर 2 20 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, ताप के रूप में। तो याद रखिएगा, ये जो ऊर्जा का निष्कासन होता है वो 20% जो है श्वसन क्रिया के दौरान जो है ताप के रूप में ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 4था नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन की परिवहन। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है, उत्सर्जन इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से है ना, ये आपको क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। सिंपल सा बात है, श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका हम जो है लघुत्तरीय प्रश्न भी लाने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न हम इसका लेकर के आएंगे। वीडियो को आप लोग पहले लाइक कर दें, ठीक है, और अगर चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है?
प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन की श्वसन। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में कि श्वेत रक्त कण में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैग्नीशियम जो है वो आपका पाया जाता है कि इसमें क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, मानव हृदय में पाए जाते हैं, कितने हैं, 3, 2, 4 की 5 बेस में पाए जाते हैं, है ना। तो इसका राइट आपका हो जाएगा 4 बेस में पाया जाता है, 2 नीले और 2 आलिंद। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो याद रखिएगा ये आपका प्रकाश प्राप्त होता है, ग्लूकोज का प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पारागम्य, अपारागम्य, अर्धपारागम्य, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, अर्धपारागम्य होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन की उत्सर्जन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका किण्वन की क्रिया इसमें होती है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी शरीर की वृद्धि, सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, डी इनमें से कोई, इनमें सभी। तो इसका राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका मानव में जो डायलिसिस का थैली है वो किसका होता है, न्यूरॉन का होता है, सॉरी नेफ्रॉन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना, नेफ्रॉन का होता है। ये 5 नंबर का प्रश्न भी एग्जाम में पूछता है कि नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र या न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र। न्यूरॉन का मतलब आपका हो गया तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये सब हमको जिक्र करवाएंगे, सारा के सारे प्रश्न को हम सोल्व करवाएंगे। अगला है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, एकदम आपको याद भी होगा, गिल्स। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस प्रकार की का उपयोग होता है, गैस का निष्कासन के लिए। तो बार बार हम कह रहे हैं कि पौधों में गैस के निष्कासन है। ठीक है, जल का नहीं है, गैस का है। तो गैस के निष्कासन विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफेद। वीवीआई प्रश्न हरा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी की कोई नहीं। तो कवक में कौन सी पाई जाती है, मृतजीवी पाया जाता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में, कॉर्टिक्स में कि छाल में कि पुराने जाइलम में। ठीक है, तो ये जो रेजिन या गोंद होता है वो पुराने जाइलम में संचित होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये बार बार केमिस्ट्री में भी ये प्रश्न आया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन के अपचयन, है ना। उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक आखिरी देख लेते हैं 21 नंबर, रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर 20 में है। तो ये हमने प्रश्न का जिक्र किया। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो मिलते हैं कुछ अलग वीडियो को लेकर के शाम 6 बजे, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज सामाजिक विज्ञान के कुछ संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो दीजिए हमें इजाज़त।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।